पादपों में पोषण, कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान। पादपों में पोषण, पादप मीन्स पौधों में पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण पोषक पदार्थों को जीव के द्वारा ग्रहण करना, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पोषक पदार्थों को, पोषक घटकों को अपने अंदर से लेके जाना, ग्रहण करना, ये विधि पोषण विधि कहलाती है। पोषक तत्वों को, पोषक पदार्थों का अपनी आवश्यकता अनुसार जीवों द्वारा ग्रहण करना तथा अपनी वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, विकास के लिए इन पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं और ये विधि पोषण विधि कहलाती है। पादपों में पोषण, पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है? पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं? पौधे पोषक तत्वों को किस प्रकार से बनाते हैं या ग्रहण करते हैं? इस अध्याय में हम उसका अध्ययन करेंगे। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण या विषम पोषण, परपोषण या विषम पोषण या विषम पोषी। स्वपोषण में जो पौधे हरे रंग के होते हैं, अधिकांश पौधे जो हरे रंग के होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस पोषण को स्वपोषण कहते हैं और उन पौधों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी पौधे, अधिकांश पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, तो ये विधि स्वपोषण विधि कहलाती है और उन पौधों को हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? हरे पौधे दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, भूमि के द्वारा जल एवं खनिज लवण पौधा अवशोषित करके उसे पत्तों तक ले आता है और पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों जुड़ करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोनों अभिक्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं तथा ऑक्सीजन जो गैस है वो भी इसके अंदर से बनती है। ऑक्सीजन गैस रंध्र के द्वारा, ज्यादातर ऑक्सीजन गैस रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है तथा जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता उस पौधे को होती है उतनी वो रख लेता है। इस स्वपोषण विधि में ये स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट्स का रूप है, कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं जो पौधों को ऊर्जा देते हैं, पौधों को शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रपोषण विषम पोषण या परपोषण है। इसमें कोई भी जीव स्वपोषी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए इस्तेमाल करता है, ग्रहण करता है, उपयोग करता है। इस विधि को विषम पोषण विधि कहते हैं। मनुष्य इसका उदाहरण है। मनुष्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है तो मनुष्य विषम पोषी या परपोषी है। इसके अलावा कुछ जीव जो गले सड़े सूक्ष्म जीवों से, गले सड़े पदार्थों से, मृत पदार्थों से, मृत जीवों के अवशेषों से या पौधों के अवशेषों से अपना भोजन बनाते हैं या अपना पोषण करते हैं, उन जीवों को मृत जीवी जीव कहते हैं। इनमें जितनी भी जो फंजाई है, फफूंद है या कवक है, वो अपना भोजन गले सड़े पदार्थों के अवशेषों से, पौधों के अवशेष या जीवों के अवशेषों से लेते हैं, तो इनको हम मृत जीवी कहते हैं। परजीवी, कुछ जीव दूसरे जीव का बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, उन जीवों को परजीवी जीव कहते हैं। अमरबेल इसका उदाहरण है। अमरबेल दूसरे पौधे के ऊपर आरोपित रहती है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करती रहती है। तो जो जीव दूसरे जीव का बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, उन जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। एक होता है सहजीवी या सहजीविता। इसमें कुछ जीव दूसरे जीव पर रहते हैं। वे जिस जीव पर रहते हैं वहां पर वो उसको भोजन बना करके और देते हैं। तो ये जीव आपस में आवास के रूप में तथा पोषण के रूप में या भोजन के रूप में आपस में सहभागिता करते हैं, इसलिए इन जीवों को सहजीवी जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लाइकेन के ऊपर शैवाल रहता है। लाइकेन उसे आवास प्रदान करता है, जबकि शैवाल एक स्वपोषी होता है जो
भोजन को ग्रहण करके लाइकेन को भोजन खुद भी भोजन ग्रहण करता है, भोजन बनाता है और ग्रहण करता है, तथा कुछ भोजन लाइकेन को भी प्रदान करता है। तो इसमें आपस में वो सहजीविता का कार्य करते हैं, अर्थात एक जीव दूसरे जीव को आवास प्रदान करता है तथा दूसरा जीव जो उस पर रहता है वो उसको भोजन बना करके देता है। तो ये सहजीवी जीव कहलाते हैं, सहजीविता कहलाते हैं। मृदा में पोषण की पुनः पूर्ति कैसे होती है? मृदा के अंदर जो जीव पौधे हैं वो इन विधियों से अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन इन विधियों से वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा उन पौधों को अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है जिनको वे भूमि से ग्रहण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, 78% वायुमंडल का भाग नाइट्रोजन से बना हुआ है। उस नाइट्रोजन को वायुमंडल से पौधे उसी रूप में ग्रहण नहीं करते, बल्कि पौधों में कुछ जीवाणु, विशेष प्रकार के मिट्टी के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं, पौधों के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं जो उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके और उसे नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, तथा वो नाइट्रेट्स पौधा भूमि के अंदर पानी के घोल के रूप में ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से पौधे दूसरी अन्य विधियों से भी अपना पोषण करते हैं, और इस विधि में वो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी ग्रहण करके अपना वृद्धि और विकास करते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है? मृदा के अंदर जो पौधों ने पोषक तत्वों को ग्रहण किया था वो पौधे के अंदर आ जाते हैं, या पौधे के अंदर आने के बाद में जैसे ही वो पौधा मृत अवस्था में जाता है तो गल सड़ करके भूमि का एक भाग बन जाता है, वायुमंडल का एक भाग बन जाता है, और वो पोषक तत्व वापिस पुनः उस भूमि के अंदर आ जाते हैं।